नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो तक चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रो तक को देख सकते हैं तक ऐप से, तो अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के तक ऐप डाउनलोड कर लें। इसके साथ साथ आज हम चर्चा करेंगे अक्षय तृतीया से संबंधित। अक्षय तृतीया का महापर्व मनाया जाएगा 26 अप्रैल 2020 को। दिन होगा रविवार का। मगर इस दिन की अगर हम चर्चा करें तो कोविड का समय चल रहा है और आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन के चलते हम हर त्योहारों में मनाने के लिए कहीं ना कहीं कमी कर रहे हैं। हम पूरी तरह से अच्छे से त्योहार नहीं मना पा रहे हैं। तो कैसे आप घर में बैठ करके ही अक्षय तृतीया को बहुत ही खास बना सकते हैं, इसी विषय पे चर्चा करेंगे। अक्षय तृतीया का अर्थ है जो तिथि कभी भी क्षय ना हो, उसका अर्थ होता है अक्षय, जो कभी भी क्षय ना हो। और इस तिथि को वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया माना जाता है। इसके साथ ही साथ अगर हम चर्चा कर रहे हैं अक्षय तृतीया की, तो इस दिन दान का बहुत ही अधिक महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है यदि आप दान करते हैं तो आपका दान कभी भी किया हुआ क्षय नहीं होता, अर्थात कभी भी समाप्त नहीं होता और आपको 10 गुना ज्यादा फल की प्राप्ति भी होती है। इसके साथ ही साथ इस दिन ऐसा भी माना जाता है कि माँ अन्नपूर्णा का जन्म भी इस दिन हुआ है। साथ ही साथ भगवान विष्णु जी के अवतार का यानी परशुराम भगवान जी का भी इस दिन जन्म माना जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि मैया गंगा का सीधा स्वर्ग से धरती पर इसी दिन ही आगमन हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि ये तिथि बहुत ही खास होती है। मगर इस दिन अब कोविड के चलते हम इतनी सारी चीजें तो नहीं कर सकते, क्योंकि इस दिन सबसे ज्यादा मान्यता होती है कि हम स्वर्ण यानी सोने का हम प्रयोग करें, सोना हम खरीदें। इसके साथ साथ बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं जो हम इस दिन कर सकते हैं, मगर इस समय पे हम ये सारी चीजें नहीं कर सकते। तो घर में बैठ करके किस तरह से इस स्थिति को और भी ज्यादा खास हम बना सकते हैं, ये हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम दान की, क्योंकि इस दिन किया हुआ दान बहुत ही ज्यादा खास होता है, जो कभी भी समाप्त नहीं होता, कभी क्षय नहीं होता। तो इस दिन आप जौ का दान कर सकते हैं। जौ का दान अर्थात सोने का दान। माना जाता है कि जौ को हम सोने की तरह ही मानते हैं और इसीलिए जब आप जौ दान करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका फल उतना ही मिलता है जितना हम स्वर्ण को दान करने से प्राप्त करते हैं। इसके साथ साथ इस दिन यदि आप जौ खरीदते भी हैं तो भी आपको सोने की खरीदारी का ही लाभ मिलता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, इस दिन यदि आप गुड़ का दान करते हैं तो गुड़ आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपको आरोग्य बनाएगा। और साथ ही साथ इस दिन यदि आप गुड़ का दान अगर गौ माता को करते हैं तो आपके जीवन में कहीं ना कहीं जो भी परेशानियां उत्पन्न हो रही होंगी वो सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। साथ ही साथ मीठी रोटी भी आप गौ माता को खिला सकते हैं, इससे भी आपका जीवन जो है वो आरोग्य ही रहेगा। साथ ही अगर हम बात करें तो हम घर में भगवान विष्णु जी की आराधना कर सकते हैं। तो इस दिन भगवान विष्णु जी की आराधना करने से, साथ ही साथ माता लक्ष्मी की आराधना करने से भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये कुछ चीजें हैं जिनसे आप अपनी अक्षय तृतीया को और भी खास बना सकते हैं, क्योंकि इस समय पे सोना मार्केट में जाकर के खरीदना संभव नहीं है। तो इसीलिए इस समय पे जौ जरूर खरीद लें या फिर गेहूं जरूर खरीद लें। गेहूं खरीद करके भगवान विष्णु जी को और माता लक्ष्मी को अर्पित करके उसको लाल कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से भी आपको अक्षय फल की प्राप्ति होगी। तो उम्मीद करती है विषय आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ बने रहिए एस्ट्रो तक के साथ। मैं लेती हूँ आप सभी से इजाजत। नमस्कार, जय श्री राधे।